थोड़ो झूम लियो चली आओ नवल्ले मैया आप घड़ी है जाओ नाच लो
भगवान की। तो महाराज देखते हैं भगवान की पावनमय कथा की ओर। इधर जब सती जी जिद करती हैं भगवान भोलेनाथ से पीहर जाने की, तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये मानेगी नहीं, तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। साथ में 2 गढ़ भेजे हैं। जब जाकर के सती जी अपने पीहर पहुंची, क्या देखा कि उनकी बहनाएं वहां पहले से ही उपस्थित थी। उन बहनाओं ने जैसे ही सती जी को देखा, ताली बजा करके हंसने लगी। बहन ये तो बिना बुलाए चली आई, इनको किसने बुलाया? महाराज सती जी ने वो अपमान सहन कर लिया, पर माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैया जब आई हैं तो माँ ने इतना पूछा, बेटी कब की आई? इतना कहने के बाद वो भी वहां से चली गई। जब जाकर के वो सती जी यज्ञ के पास में पहुंची, क्या देखा है जाकर के कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं को भाग दिया गया है। सभी देवी देवताओं का स्थान है, मगर भोलेनाथ का वहां कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। यह देख करके सती जी क्रोधित होकर के और उस जलते हुए यज्ञ में कूद जाती हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। 2 गढ़ जो भगवान भोलेनाथ ने भेजे थे, वो गढ़ दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं। जाकर के कहा, प्रभु अनर्थ हो गया। मैया सती जी इस दुनिया में नहीं रही। जब ये शब्द सुना तो जवाब दिया, क्या हुआ? कहा है कि जलते हुए यज्ञ में मैया हमारी कूद गई हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये शब्द भगवान भोलेनाथ ने सुना, क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी जटाओं से केसों को नोच करके जमीन पर पटक दिया, जिससे एक वीरभद्र नाम का योद्धा पैदा हुआ। उस योद्धा को भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर डालो, क्योंकि इस यज्ञ में हमारी सती की जान गई। उस वीरभद्र ने जाते जाते दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर डाला। देवी देवता सभी भयभीत होकर के यज्ञ को छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। दक्ष प्रजापति के धड़ से शीश को अलग कर दिया है। आज जब यज्ञ को भंग कर डाला महाराज, हुआ क्या? और मुकुट और पीताम्बर से सम्मानित कर रहे हैं रजनीश के पुत्र नीतीश और सागर। 11-11 रुपए से हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु से ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज महाराज भगवान भोलेनाथ मैया सती जी के जले हुए अंग को गोद में लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं। क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों में तांडव करने लगे हैं। उसी समय लंका के राजा रावण ने शिव तांडव की रचना की है। उसी समय शिव तांडव को लिखा गया है। महाराज ये अलौकिक प्रेम देख करके देवताओं की सांसें थम गई, सभी भयभीत हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सभी देवी देवता देख रहे हैं। गोद में लेकर के सती जी के जले हुए अंग को लेकर के भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे हैं। ऐसा अलौकिक प्रेम
देवताओं ने जब देखा तो विचार किया है यदि भगवान भोलेनाथ का क्रोध यूं ही बना रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्या करें? विष्णु भगवान को याद किया गया। जब विष्णु भगवान को पता चला तो उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा है। वही चक्र सुदर्शन जाकर के मैया सती जी के जले हुए अंग में लगता है। जहां जहां लगता है अंग कट करके जमीन पर गिरता जाता है। जहां जहां अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ स्थान बने हैं। उन स्थानों को आज भी पूजा जाता है। प्रमाण ये मिलता है महाराज कि सती जी का अंग 51 भागों में विभाजित हुआ है। महाराज एक अंग पाकिस्तान में गिरा, माता हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। सुगंधा और सुनंदा शिकारपुर बांग्लादेश में है। महामाया का मंदिर कश्मीर में है। इसी प्रकार 51 मंदिर हैं। 51 वो शक्तिपीठ स्थान हैं जहां जहां मैया सती जी का अंग कट कट के गिरा है जमीन पर। उन स्थानों को आज भी पूजा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ के सामने सभी देवी देवता आए हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता है। आप तो देवों के देव हैं, आप महादेव हैं प्रभु, और आपको इस दुनिया में भोले के नाम से जानते हैं। आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता है। भगवान धर्म के कार्य अधूरे नहीं छोड़े जाते हैं। इसलिए आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपूर्ण कराइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हम यज्ञ तो संपूर्ण कराएंगे, मगर दक्ष प्रजापति को हम फिर से जीवन वैसा दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति को अपने ऊपर बड़ा अभिमान है और अहंकार का प्रतीक होता है बकरा, जो बात बात पर मैं करता है। अहंकार का प्रतीक बकरा होता है। अहंकार में आकर के कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो समाज की ही नजरों में हमें झुकना पड़े। महाराज अहंकार में आकर के ही जो वकेबर के पास दादरपुर गांव में ब्राह्मणों ने अहंकार में ही अपमान किया है, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। अहंकार में जब भी कोई गलत कर्म करता है, अहंकार महाराज कभी किसी को झुकने नहीं देता है, और जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया फिर वो महाराज कभी टूट नहीं सकता है। और जब तक वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, तो महाराज समाज में वो गिर जाता है, फिर वो उठने लायक नहीं रहता। दुनिया में कभी भी किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बोझ से गिराता है ना तो फिर वो उठने लायक नहीं छोड़ता है। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि हमें समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ये जीवन क्या है? हम सभी उसके लिए खिलौना है, उसके लिए हम कुछ नहीं है। अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को कि महाराज जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें करना क्या है ये आपको तय करना है।
क्या सही है क्या गलत है ये हर कोई जानता है। और किसी का फोन अगर किसी को मिला हो भैया दे दो, यहीं पर गिरा है, ये तो गलत बात है भाई। पुण्य के काम में पाप ना करो, जिसको भी मिला हो वो दे दो, काय को पाप के भागी बन रहे हो। ज्यादा ज्यादा फोन चलता है तो 2-4 साल चलेगा, जीवन तो काट नहीं देगा। कैमरा में लाइव चल रही है भैया, अगर काऊ मिलो हो तो बता दो, ना तो फिर पता चल जाएगा वाल देख के। देखो बाद में अगर कैमरा में देख के अगर पता चला तो फिर आप देना पड़ेगा, इससे पहले ही दे दो। तो देखते हैं महाराज, दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरी का शीश जुड़वाया गया और दक्ष प्रजापति के अधूरे यज्ञ को संपूर्ण कराया गया। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगाई। कई वर्ष हो जाते हैं तप करते करते। स्टेज पे पहुंचा दो भैया, फोन किसके पास है? अरे बैक करके देख लो उसमें। बहुत सुंदर फोन मिल गया भैया। हर्ष और किट्टू ये पगड़ी से और पटका से पुष्पों के हार से और 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं ये दोनों छोटे छोटे बच्चे। इन दोनों बच्चों के लिए प्रभु से कामना करेंगे, इन दोनों बच्चों को प्रभु सर्वबुद्धि प्रदान करते रहें, बड़े होकर के माता पिता का नाम रोशन करें। और 21-21 रुपए से हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। तो इधर महाराज देख रहे हैं हिमांचल नगरी में महाराज हिमांचल जी के यहाँ पर उनकी पत्नी मैना के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया महलों में बड़ी खुशियां छाई हुई हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर में इकलौती कन्या का जन्म हुआ है। आंगन में बधाई बजती है, नर नारी सभी आते हैं।
उस खुशी के अवसर में वहां पर बाबा देवर्षि नारद जी का आना हुआ। बाबा देवर्षि नारद जी ने जब देखा तो महाराज वो भी बड़े प्रसन्न हुए।